सिद्दीक अकबर तो बहुत बड़ी जमात को बख्शवाएंगे, उमर फारूक तो बहुत बड़ी जमात को बख्शवाएंगे, उस्मान गनी तो बहुत बड़ी जमात को बख्शवाएंगे, मौला अली बहुत बड़ी जमात को बख्शवाएंगे, हसन और हुसैन बहुत बड़ी जमात को बख्शवाएंगे, गौसो ख्वाजा अशरफ जहांगीर व अशरफुल औलिया ये तो बहुत बड़ी जमात को बख्शवाएंगे। लेकिन सुनो, आपने ये जो इदारा कायम किया है, यहाँ तालिबे इल्म आए मेहमान रसूल बनकर, तो सुनो कल मैदान महशर ये भी पहुंचेंगे। इनके पहुंचने की तासीर क्या होगी कि जब ये पहुंचेंगे हाफिज कुरान बनकर, आलिम नबील बनकर, फाजिल जलील बनकर ये पहुंचेंगे, तो इनकी सलाहियत देखो कि जैसे ही मैशर में पहुंचेंगे अल्लाह ताला इनके माँ बाप को मैशर में अफरा तफरी में रहने नहीं देगा। इनके माँ बाप को बुलंद मुकाम पे खड़ा किया जाएगा ताकि सारे महशरी देख ले। बुलंद मुकाम पे खड़ा किया जाएगा माँ को, बाप को। अल्लाह ताला की तरफ से इज्जत का ताज उनके सर पे रखा जाएगा। अभी देखा ना, सरदार को मिला, मंडल को मिला ना, कहाँ नेकी करने वाले को मिलता ही मिलता है ना। तो सुनो, ये वो हाफिज कुरान है कि जैसे ही महशर में पहुंचेंगे अल्लाह ताला इनके माँ बाप को बुलंद मुकाम पे खड़ा करके इज्जत का ताज अता फरमाएगा। क्वालिटी हुई कि नहीं हुई? बोलो। ये जब तक रहते हैं मदरसे में मेहमान रसूल बनकर, जब ये चलते हैं तो हदीस शरीफ में आई है कि इनका चलना चलना नहीं, ये जब चलते हैं तो फरिश्ते उतरते हैं और जहां ये कदम रखते हैं उससे पहले फरिश्ते अपना पर बिछा देते हैं। अब बोलो, जहां नूरी फरिश्तों का पर पड़ेगा वहां परेशानी आएगी, आफत विपत मुसीबत बला अजबे। जहां गुर्बत इफलासी से सो जाएगी, जहां फरिश्तों के पर पड़ते हैं वहां रहमत आती है, जहमत नहीं आती है। ठीक है ना भाई? कल मैदान महशर यही हाफिज कुरान अगर अमल के साथ, तकवे के साथ, परहेजगारी के साथ रहेगा। वरना सुनो, आलिम सबसे ज्यादा जाएगा जहन्नम में। दो कौम बहुत जाएगी, एक औरतें लेडीज जहन्नम में ज्यादा जाएंगी क्योंकि वो अपने शौहरों के सामने बदकलामी करने वाली होंगी। अल्लाह ताला इसको बहुत नापसंद फरमाता है।